आप सभी को जय मसीह की मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में मगन हैं। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको सुलेमान के विषय में कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। सुलेमान एक राजा था जो दाऊद का बेटा था और सुलेमान परमेश्वर से एक दिन बुद्धि और ज्ञान मांगा ताकि सुलेमान परमेश्वर के राज्य को चला सके। लेकिन परमेश्वर जब उसके प्रार्थना से प्रसन्न हो गया तो परमेश्वर सुलेमान को केवल बुद्धि और ज्ञान ही नहीं दिया, परंतु धन संपत्ति सोना चांदी भी परमेश्वर सुलेमान को भरपूरी के साथ में दिया। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 22 और 23 पद। यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। सुलेमान धन में भी और बुद्धि में भी पृथ्वी में जितने भी उस समय राजा थे सुलेमान के समय में उन सब से बढ़कर हो गया। इतना परमेश्वर धन और संपत्ति सुलेमान को दिया था। परमेश्वर इतना बुद्धि से भरपूर किया था कि सुलेमान के समान दूसरा और कोई नहीं था। आगे पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। देखिए, बाइबल हमको सिखाता है कि सुलेमान तो पृथ्वी के राजाओं से भी धनवान हो गया, सबसे अधिक बुद्धिमान हो गया। तो पृथ्वी के जो राजा लोग हैं वे सब लोग सुलेमान के उस बुद्धि की बात को सुनने को आते थे। उसमें का एक है सीबा की रानी के बारे में आप पढ़िएगा। सीबा की रानी सुलेमान के बुद्धि की चर्चा सुनकर उससे मिलने को आई थी। वैसा पृथ्वी के सब राजा उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करने के लिए आना चाहते थे। प्रियो, लोग सुलेमान को देखने के लिए इनके पास में आते थे। लोग सुलेमान का दर्शन करने के लिए कोई गरीब लोग नहीं, परंतु बाइबल में लिखा है पृथ्वी के राजा लोग सुलेमान का दर्शन करने को आते थे। प्रभु चाहता है कि आज आप एक सुलेमान बन जाए। प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करें कि आपके प्रार्थना को सुनकर हालेलुया परमेश्वर इतना प्रसन्न हो जाए कि जो मांगे आप उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देने पाए। मेरे प्रिय लोगों, सुलेमान का दर्शन करने के लिए राजा लोग आते थे। एक समय परमेश्वर आपके लिए ठहरा के रखा है और उस समय में पृथ्वी के राजा के समान बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आपसे मिलने को आएंगे। उस समय बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा। आपके इतिहास को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। एक परमेश्वर आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट परमेश्वर आपको देगा। ऐसा परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, ऐसा परमेश्वर आपके यश को फैला देगा कि दूर दूर के लोग आपसे मिलने को आएंगे। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मुझे भी ऐसा प्रार्थना करने का अनुग्रह दे प्रभु कि जो कुछ मांगू उससे बढ़कर आप मुझको देने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। ये वचन आज सभी के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। सुलेमान के समान पिता हर एक लोग प्रभु से आपको ऐसी प्रार्थना करें कि आप उनके प्रार्थना से प्रसन्न हो जाए और जो कुछ आपने मांगा, जो कुछ आपके लोग आपसे मांगेंगे उससे बढ़कर उनको मिलने पाए। आज दिन भर संभाल और आपकी दया दृष्टि सब पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।